चलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका लेटेस्ट जॉब अपडेट में। दोस्तों आज हम लोग के बीच में एक बहुत लंबी वैकेंसी मतलब बहुत बड़ी वैकेंसी आ गई है। देखिए वैकेंसी इतनी मतलब कि बहुत हाई ज़्यादा पोस्ट है, 200-300 पोस्ट नहीं है, पूरी 2100 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। तो वैकेंसी कहाँ से आई है, किस संस्था से है, कहाँ कितनी पोस्ट हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, उसमें क्या क्या मतलब कि कब से फॉर्म फिल किया जाएगा, कब लास्ट डेट है, पेपर कब होने वाला है, ये सारी बातों का हम आज जिक्र करने वाले हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो वैकेंसी है वो वैकेंसी टोटल है 2100। टोटल वैकेंसी कितनी है? टोटल वैकेंसी है 2100 वैकेंसी पर पोस्ट मतलब 2100 पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है। और यह देखिए कहाँ से आई है, तो देखिए आईडीबीआई से वैकेंसी मतलब कि निकली हुई है। देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के से 2100 पदों पर पोस्ट को 2100 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, तो देखिए ये दो प्रकार की वैकेंसी निकाली गई है। पहली वैकेंसी है जूनियर एसोसिएटेड मैनेजर, जिसे हम बोलते हैं AMJ, सॉरी इसे बोलते हैं JAM, क्या बोलते हैं JAM, जूनियर एसोसिएटेड मैनेजर पोस्ट पर वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी की हम बात करते हैं तो इस पोस्ट पे वैकेंसी आई है टोटल 800। इस पोस्ट पे वैकेंसी आई है टोटल 800 पोस्ट पे 100 पे ना, इस पोस्ट पे जो वैकेंसी आई है टोटल 800 आई है। और अगर हम बात करते हैं दूसरी वैकेंसी जो है एग्जीक्यूटिव सेल एंड ऑपरेशंस, जिसे हम बोल सकते हैं शॉर्टकट में ESO। तो इसमें जो वैकेंसी है इसके 50 वैकेंसी इसमें है। इसमें टोटल वैकेंसी है 1100। अब 1100 बहुत छोटी सी संख्या नहीं है, 1100 सॉरी 1300, 1300 कुछ छोटी सी संख्या तो है नहीं। अब 1300 वैकेंसी इसमें अधिक वैकेंसी आई हुई है और इसमें कुछ कम वैकेंसी यानी 800 वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें क्वालिफिकेशन क्या है। दोनों वैकेंसी दोनों का काम अलग, दोनों का काम अलग है और इसका काम अलग है। इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो अलग मांगा गया है, इसमें अलग मांगा गया है। इसमें कोई मतलब की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें परसेंटेज के साथ मांगा गया है। ठीक है, देखते हैं। देखिए जो जूनियर एसोसिएट मैनेजर की पोस्ट वैकेंसी आई हुई है, इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा है, इसमें क्वालिफिकेशन मांगा है बैचलर डिग्री इन इंडिया, मतलब कि अब इंडिया से किसी भी स्ट्रीम से अगर आप बैचलर डिग्री कर चुके हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो गए हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन लगा दिया है, वही कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं जिनकी मार्क्स मिनिमम 60% हो। और एक और कह दिया है जो SC, ST, SC और PS से जो बिलोंग करने वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 5% मतलब 5% कम है, यानी 55% मार्क होना जरूरी है। अगर इतना मार्क है आप लोगों का तो आप लोग इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसकी एज लिमिट क्या है। देखिए इस वैकेंसी की या फिर इस वैकेंसी की जूनियर एसोसिएट मैनेजर की या फिर एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन की दोनों पोस्टों पर वैकेंसी जो दोनों पोस्टों की जो एज लिमिट है सेम है। यानी मतलब एज लिमिट इसका भी 20 से लेकर 25 के बीच में है। यदि आपकी एज 20 वर्ष के लेकर 25 वर्ष के बीच में आ रही है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसको भी और इसको भी। लेकिन कंडीशन बस यही है कि इसमें अगर आप भरने के लिए होंगे तो आपकी जो परसेंटेज है, जो आपकी ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन जो परसेंटेज है वो आपका 60% होना चाहिए जनरल OBC EWC के लिए। बट लेकिन AST और SC PH के लिए हम 55% रिक्वायरमेंट इसने नोटिफिकेशन में जारी कर रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि देखिए अब इसमें भी वही एज है, इसमें भी एज वही है, डिफरेंट नहीं है। ठीक है, इसका भी एज यही है 20 से लेकर 25 के बीच में आपका अगर एज है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये तो सही है भाई, लेकिन फॉर्म स्टार्ट कब से हुआ है, तो फॉर्म आज ही से स्टार्ट हो रहा है। फॉर्म आज ही से स्टार्ट हो रहा है, 22 नवंबर 2023 फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। और कब तक चलेगा, कब तक फॉर्म भरा जाएगा, 6 दिसंबर 2023 तक। यानी कि आपके पास बहुत ही कम समय है, ज्यादा समय भी नहीं है कि आप कुछ समय सोच कर फिर फॉर्म भरें। अगर आपको आप इस क्वालिफिकेशन मतलब यहाँ क्वालिफिकेशन तो दिया है, अगर आप इस यहाँ से हैं, आपका ग्रेजुएशन हुआ है, आपका 60% है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अन्यथा इसमें कोई भी ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। जो टोटल वैकेंसी है 1300
पोस्ट ऑफ वैकेंसी है, इसने जो क्वालिफिकेशन मांगा है ओनली बैचलर डिग्री, ओनली बैचलर डिग्री ही मांगा है ना, इसमें कोई परसेंटेज का इंक्लूड किया ही नहीं है। अगर आप बैचलर डिग्री किए हुए हैं किसी भी स्ट्रीम से तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। इसमें तो शॉर्ट कंडीशन लगाई है कि अगर मार्क आपका 60% है तो ही भर सकते हैं, लेकिन इसमें बोल दिया है कि परसेंटेज नहीं चाहिए हमको, केवल आप बैचलर डिग्री क्वालिफाइड है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं कि इनका जो पेपर होगा वह कब होगा, मतलब जो पेपर होगा वो कब होगा। देखिए पेपर जो है लास्ट डेट आता है कितना होता है, पेपर डेट है आपका 31 दिसंबर, यानी कि 6 दिसंबर को आपका फॉर्म सबमिट कर लिया जाएगा और उसी दिन आपकी फी भी कट जाएगी, और ठीक उसके ही उसी मंथ 31 दिसंबर को आपका पेपर भी लिया जाएगा। इसने नोटिफिकेशन में जारी कर दिया है, तो यानी कि आप लोग तैयारी भी लग जाइए अच्छे से, क्योंकि पेपर डेट भी बहुत करीब में है, नवंबर में ही फॉर्म आया और दिसंबर में ही पेपर होगा, इतना क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं फीस। फीस देखिए ज़्यादा रहेगा क्योंकि यह बैंक की पोस्ट है। किसी भी बैंक, अगर इंडिया में किसी भी बैंक की अकॉर्डिंग पोस्ट निकाली जाती है तो उसकी फीस 1000 के करीब ही रहती है, ठीक है। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपये फीस है, और एसटी एससी और पीएच की जो है उसका 200 फीस है। तो आप अगर इंटरेस्टेड है इससे, मतलब इस जॉब के अकॉर्डिंग, तो आप फॉर्म तो भरिएगा, ठीक है। और कुछ आपको जो इसमें नहीं समझ में आया, अगर आपको जानना है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, हम उसके लिए वीडियो भी लेकर आएंगे, ठीक है। थैंक यू।